So we have this question. Write all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. इसका मतलब क्या है? हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec A के फॉर्म में लिखना है। तो इजी है। पहले तो अपन cos को लिख देंगे। हमें पता है cos तो sec का रेसिप्रोकल होता है, तो cos A is nothing but 1 by sec A. cos A is nothing but 1 by sec A, राइट? अभी बाकियों को लिखने के लिए क्या करोगे तुम? सिंस हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में लिखना है, तुम सेक का आइडेंटिटी यूज करोगे। क्या? सेक का आइडेंटिटी यूज करो। तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज 1। सॉरी, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, राइट? अभी तुम क्या करो, मैं tan को sec के फॉर्म में लिखूंगा। अपन tan को sec के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? ट्रांसपोजिशन से। माइनस tan स्क्वायर उधर भेजो, 1 इस साइड लेके आओ, तो ये कितना आएगा? sec स्क्वायर a 1 इस साइड आके -1 माइनस tan स्क्वायर उस साइड जाके क्या होगा? प्लस tan स्क्वायर। और फाइनली स्क्वायर को इस साइड लाओ, बिकॉज मुझे tan को sec के फॉर्म में लिखना है। तो स्क्वायर इस साइड जाके क्या, इस साइड आके क्या होगा? स्क्वायर रूट, फिर उस साइड बचेगा tan। तो बेसिकली हमने क्लियरली tan को sec के फॉर्म में लिख दिया। tan को sec के फॉर्म में लिख दिया। tan इक्वल टू रूट और sec स्क्वायर -1। एक बार tan sec के फॉर्म में आ गया तो cot तो इजीली sec के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज cot tan का रेसिप्रोकल होता है। cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot a इज नथिंग बट 1 बाय tan है। cot a इज नथिंग बट 1 बाय tan है। और tan का वैल्यू कितने है मेरे पास? ये वाला। तो वो tan की जगह पुट कर दो। ये जो tan है ना, उसकी जगह tan का वैल्यू पुट कर दो। तो tan का वैल्यू कितना है? रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1। तो बेसिकली हमने tan और cot को sec के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना? cot इज नथिंग बट दिस 1 अपॉन रूट और सेक स्क्वायर ए -1। एक बार tan cot आ गया, बाकी भी आ जाएगा। कैसे? अभी मुझे बताओ, अभी बचा कौन? हमने cos को लिख दिया, tan को लिख दिया और cot को लिख दिया, बचा sin और cosec। अभी sin को लिखो। sin को लिखना बहुत ईजी है। हमें पता है, क्या पता है हमें? कि tan a इज नथिंग बट क्या? sin a by cos a। tan a is nothing but sin a by cos a। तो यहाँ से मुझे sin a का वैल्यू कितना मिलेगा? बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। cos उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो sin a is nothing but tan a into cos। एंड हमें ऑलरेडी tan और cos का वैल्यू सेक के फॉर्म में पता है। tan और cos का वैल्यू ऑलरेडी हमें सेक के फॉर्म में पता है। tan का वैल्यू कितना है बताओ सेक के फॉर्म में? दिस मच। तो tan की जगह पुट कर दो, कितना है? रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1 एंड cos इज 1 बाय सेक। cos हमें पता है ना 1 बाय सेक, यहाँ पे लिख भी चुके हैं ना अपन। cos इज 1 बाय सेक, तो ये आ गया अभी। तो sin ए देयरफॉर कितना आ गया? sin ए इज नथिंग बट न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, तो एनीथिंग इनटू 1 इज सेम थिंग। तो रूट और सेक स्क्वायर ए -1 इज नथिंग बट रूट और सेक स्क्वायर -1 एंड अपॉन में कितना बचेगा? sec a। तो वी हैव बेसिकली written sin a in terms of sec a। साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक, दैट इज रूट और सेक स्क्वायर -1 अपॉन सेक। एक बार साइन आ गया तो कोसेक तो ऐसे ही आ जाएगा। कोसेक क्या होता है? साइन, साइन का ही रेसिप्रोकल। कोसेक इज साइन का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करो मतलब उल्टा, दैट इज सेक ए अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1। सो बेसिकली हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में लिख दिया। cos इज 1 बाय सेक, tan is root or sec square a minus 1, cot is 1 upon root or sec square minus 1, sin is root or sec square a minus 1 by sec, and cosec is उल्टा उसका रेसिप्रोकल sec minus sec upon root or sec square minus 1। I think it is clear.